दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। पहले हम दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अम्ल जब जल में घुलते हैं तो ये अपघटित होते हैं, अर्थात आयनित होते हैं, यानी कि आयन प्रदान करते हैं। और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जबकि जो क्षारक होते हैं जल में घुलते हैं तो अपघटित होते हैं, और अपघटित होते हैं अर्थात आयनित होते हैं, और ये हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। चूंकि अपघटन जब पूरी तरह से होता है तो वह अम्ल ज़्यादा संख्या के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और क्षारक का अपघटन जब पूरी तरह से होगा तो वह पूरी तरह से आयनित होगा, अर्थात ज़्यादा मात्रा के अंदर, अधिक संख्या के अंदर वह हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करेगा। जब उसका अपघटन पूर्ण नहीं होता है, अर्थात उसका आयनीकरण पूर्ण नहीं हुआ कि वह कम संख्या में हाइड्रोजन आयन, या क्षारक है तो कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करेगा। जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है वह दुर्बल है, और जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है वह प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार से प्रबल क्षार होगा और दुर्बल क्षार होगा। आइए परिभाषा को देखते हैं। एक समान सांद्रताओं के दो अलग अलग अम्लों के एक एक मोल लेकर जल में घोलने पर, यानी कि हमने दो अलग अलग अम्ल लिए हैं। जैसे उदाहरण के अंदर हम देखेंगे एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दो अलग अलग एसिड हो गए, और उनकी सांद्रताएं समान है, और उनके मोल एक एक मोल हमने लिए हैं, अर्थात उनकी आयतन भी समान है। उनको हमने जल के अंदर विलय किया। विलय करने पर जो अम्ल कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है दुर्बल अम्ल कहलाता है। जो अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वह अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। आइए क्षारक की उदाहरण देखते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण। दुर्बल अम्लों के अंदर आपके दो यहाँ पर मैंने उदाहरण आपके लिखे हैं, और भी हैं। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल H2CO3। प्रबल अम्लों के उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये हमारे प्रबल दुर्बल अम्लों के उदाहरण हुए। आइए हम दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार को देखते हैं। जो हम परिभाषा में हमने क्षारक अम्लों के अंदर देखा था वही क्षारक के अंदर, बस अंतर यहाँ पर यह है कि अम्ल तो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे थे, और क्षारक जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का अंतर आ रहा है दोनों परिभाषा के अंदर। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। एक समान सांद्रताओं के दो अलग अलग क्षार के एक एक मोल लेकर जल में घोलने पर, अर्थात विलय करने पर, जो क्षार कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है दुर्बल क्षार कहलाता है, और जो क्षार अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है प्रबल क्षार कहलाता है। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। दुर्बल क्षार के उदाहरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। प्रबल क्षार के उदाहरण। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिएगा, प्रबल क्षार के उदाहरण याद रखने का एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ मैं। जो धातुएं सक्रिय श्रेणी में ऊपर आती हैं, सबसे ऊपर आ रही हैं पोटेशियम और सोडियम, जो ये धातुएं हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ जुड़कर, हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़कर जो क्षार बना रही है वो क्षार प्रबल क्षार होंगे।